याबो कहता है, लेकिन बात यह है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है जो 4 साल पहले हुआ था। स्यूजन पूछता है, क्या याद नहीं है? इसका मतलब है कि आपको 4 साल पहले की बात कुछ भी याद नहीं है। याबो कहता है, हाँ, मुझे कुछ बातें जो अतीत में घटित हुआ है उसके बारे में मुझे याद नहीं है। स्यूजन पूछता है, क्या? लेकिन कैसे और क्यों? याबो कहता है, ऐसा कहा जाता है 2 साल पहले एक कार दुर्घटना में था। मुझे दुर्घटना के बारे में भी कुछ भी याद नहीं है। केवल एक चीज जो मुझे याद है कि मैं हॉस्पिटल में अपना आंखें खुल रहा था और मेरे बॉडी पर चोट थे और पट्टी बंधी हुई थी। मैं तभी बहुत हैरान था। मैंने तब चुप रहा, ना जाने मैं क्या कहूँ। डॉक्टर ने कहा कि मेरी याददाश्त कमजोर हो गई है। उस हादसे ने पिछले 2 साल या उससे भी ज्यादा यादें मिटा दी। मुझे ठीक से याद नहीं है। ऐसे कोई बातें हैं जो मैं भूल चुका हूँ। तभी स्यूजन पूछता है, क्या तुम्हें बचपन के बारे में भी याद नहीं है? क्या तुम बचपन के सभी दोस्तों को भूल गई हो? स्यूजन सोचता है, मुझे और नहीं पता कि मैं तुम्हें क्या पूछूं। याबो कहता है, मुझे किसी के बारे में याद नहीं है। मैं सब कुछ भूल चुका हूँ। मुझे केवल वो बातें याद नहीं है जो दुर्घटना से 2 साल पहले हुई थी। मेरी स्मृति से केवल 2 वर्ष मिट गई है। तभी स्यूजन ने याबो के ओर ही देखते रहा और याबो स्यूजन के ओर देखते हुए मुस्कुराया। स्यूजन कहता है, यह बात इतना सीरियस है लेकिन तुम मुस्कुरा रहे हो। अपने बचपन को याद ना रखना कैसा लगता है? याबो कहता है, जो भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे उन चीजों के बारे में पता भी नहीं है जो हुई थी। तो उन चीजों की परवाह क्यों करे जो मेरी स्मृति में ही नहीं रही? उसने कहा और मुस्कुराया, लेकिन उसके बातों में डर था जो उसकी आवाज में छिपा हुआ था। याबो कहता है, मैं किसी को याद कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि वो कौन है। मुझे नहीं पता कि यह क्यों है, वो है भी या नहीं, लेकिन मैं इन दिनों उसे याद कर रहा हूँ। स्यूजन कहता है, तुम कैसे जानते हो कि तुम किसी को याद कर रहे हो? तुम्हें तो कुछ भी याद नहीं है। याबो कहता है, मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई मेरे बगल में है जो मुझे दिलासा देने की कोशिश कर रहा है। जब मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई मुझे गले लगा रहा है, लेकिन जैसे ही मैं अपनी आंखें खोलता हूँ मुझे गर्मी की याद आती है। कोई बार ऐसा भी होता है जब मैं इधर उधर भागता हूँ। मेरा घर, हर कमरे और हर जगह मैं किसी को ढूंढने लगता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता मैं किसे ढूंढ रहा हूँ। लेकिन मैं उस व्यक्ति को ढूंढता रहता हूँ जिसे मुझे याद भी नहीं है। मैं कभी कभी इस व्यक्ति को अपने सपनों में देखता हूँ, लेकिन मुझे कभी याद नहीं आता उसका चेहरा कैसा है। जब भी यह व्यक्ति मेरे सपनों में दिखाई देता है तो मेरा दिल हल्का हो जाता है, लेकिन उसका चेहरा स्पष्ट नहीं होता है। मैं प्यार, देखभाल और सुरक्षित महसूस करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं इस दुनिया का सबसे खुश इंसान हूँ, लेकिन मेरी सारी खुशियाँ गायब हो जाती है जब मैं जागता हूँ और अपने बगल में खाली बिस्तर पाता हूँ। मुझे यह भी नहीं पता कि यह व्यक्ति इस दुनिया में है या नहीं। मैं खुद को यह कहते हुए मना लेता हूँ कि मैं भ्रम में जी रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है यह व्यक्ति मौजूद नहीं है और यह सिर्फ मेरा भ्रम है। वो ये सब बातें कहते हुए सच में रोने लगा। स्यूजन कहता है, मुझे लगता है कि यह कोई है जिससे आप प्यार करते हैं। फिर स्यूजन मन ही मन सोचता है वो बचपन में ही किसी से प्यार किया था जो अब भी भुला नहीं पाई है। ऐसे सोचते हुए उसके दिल में दर्द होने लगा। याबो पूछता है, तुम कैसे कह सकते हो कि यह प्यार है? मैं यह भी नहीं जानता किसी से प्यार करना या किसी को अपना प्यार देना क्या है। ऐसे पूछते हुए याबो ने स्यूजन के आंखों में देखा। फिर स्यूजन
याबो से कहता है क्योंकि तुम उस व्यक्ति के बारे में ही सोचते रहते हो और सोचना भी बंद नहीं कर सकते और तुम उस व्यक्ति के बारे में लेकर चिंतित हो। भले ही तुम्हें नहीं पता कि वो कौन है, वो सपना है या हकीकत है। यदि तुम उस व्यक्ति को जब परेशान होते हो उससे ज्यादा देखते हो तो यह तुम्हारे प्यार ही है। मुझे लगता है यह व्यक्ति हकीकत में है, इसलिए तो तुम महसूस करते हो और उसे याद करते हो और चाहे तुम्हें सोच लग जाए लेकिन तुम उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो, है ना? बस फर्क इतना है कि तुम उस व्यक्ति के चेहरा भूल चुके हो। तभी अब वो कहता है लगता है कि तुम भी किसी से प्यार करते हो, नहीं तो तुम्हें प्यार के बारे में कैसे पता? ऐसे कहते हुए वो मुस्कुराया। शिवसान कहता है ऐसा कुछ नहीं है, मैं फिल्म और ड्रामा ज्यादा देखता हूँ इसलिए मुझे ये सब पता है। मैं बस तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे तुम्हें मदद मिल सके और तुम चिंता मत करो। मुझे पता है तुम एक दिन उस व्यक्ति को जरूर ढूंढ लोगे। यदि सच में तुम दोनों साथ होना लिखा हुआ है तो तुम दोनों साथ ही होगे। ऐसे कहते हुए शिवसान ने मुस्कुराया और खड़ा हो गया। याबो ने भी मुस्कुराया और उसे थोड़ा अच्छा महसूस हुआ। शिवसान सोचता है वो मेरे बातों से यह बात मान लिया कि बचपन में कोई है जिससे वो प्यार करता था, लेकिन कौन है मुझे भी जानना है। ऐसे बात करने के बाद वो लोग अपने अपने काम पर बिजी हो गए। शिवसान कुछ देर के लिए यांग के साथ कैफेट एरिया में गया। जब दोनों वापस आई तभी हर दिन की तरह यांग ने डोर को बिना खटखटाए अंदर आ गया। जैसे ही अंदर आया तो देखा कि याबो और इमली दोनों ने एक दूसरे को गले लगाकर खड़ा था, जिससे देखकर यांग को बहुत गुस्सा आया। यांग ने चिल्लाते हुए कहा, वांग याबो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी वो दोनों घबरा गया और याबो ने शिवसान और यांग के पास आते हुए कहा, मैंने उसे पाया। हाँ शिवसान, तुम सही थे, हम वास्तव में किस्मत में हैं। मुझे अब कुछ चीजें याद है। मैंने उसे पाया, मुझे अपना प्यार मिल गया, मेरा खोया हुआ प्यार। इमली उन दोनों की ओर देखते हुए मुस्कुराती रही। शिवसान ने और ज्यादा नहीं सुन पाया। शिवसान को और सुनने के लिए हिम्मत नहीं हुआ। वो तुरंत ऑफिस से बाहर चला गया। वो ऑफिस से बाहर जाते हुए दौड़ते रहा। उसे नहीं पता कि वो कहाँ जा रहा था, लेकिन वो वहाँ से जितना हो सके उतना दूर जाने के लिए तैयार थे। शिवसान उतनी ही तेज दौड़ा जितना दूर वो भाग सका। कुछ दूर जाकर वो थक गया था, लेकिन वो दौड़ता रहा। शिवसान रुकना नहीं चाहता था, लेकिन उसके पैर में दर्द होने लगा और नीचे गिर गया। एक छोटी सी गली थी, आसपास कोई नहीं था। शिवसान रोने लगा और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। तभी शिवसान ने अपने कंधे पर हाथ महसूस किया। जब उसने मुड़कर देखा तो देखा कि वो यांग था। यांग उसके पास आया और उसके सामने घुटने टेक दी। शिवसान अपना आंसू रोक नहीं पाया। वो एक बच्चे की तरह रोते रहा। यांग ने उसे शांत करने के लिए उसे गले से लगा लिया और यह कहते हुए उसके पीठ थपथपाया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। शिवसान कहता है, नहीं, कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। उसे लगता है उसका प्यार इमली है। मुझे नहीं पता, लेकिन मैं असफल रहा। वो इमली जीत गई। यांग, मैंने उसे खो दिया, मैंने उसे फिर से खो दिया। मुझे पता है जिस प्यार के बारे में याबो ने बात किया है वो प्यार मैं ही हूँ। मैं ही उसका खोया हुआ प्यार हूँ। पहले मुझे भी लगा था कि कोई और है, लेकिन मैंने इसके बारे में बहुत बार सोचा और मुझे पता है वो मैं ही हूँ।